हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो इनकैप्सुलेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो हमें इनकैप्सुलेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके थ्योरेटिकल एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो काफ़ी छोटा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, तो हमें इसका थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कोड के थ्रू। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन। सो इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज रैपिंग और कंबाइनिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट। इसका क्या मतलब है? हम लोग डेटा एंड फंक्शंस, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे फर्स्ट टॉपिक में, जो क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो उसी तरह जब हम डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस को कंबाइन करते हैं इन ए सिंगल यूनिट, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। और एग्जांपल के थ्रू समझे तो जैसे कि ये मान लो पूरा क्लास है। सो दिस इज अ क्लास। इसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक तो होगा डेटा यानी वेरिएबल्स, एक होगा फंक्शंस। दो चीज होते हैं क्लास के अंदर, एक तो डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन। तो अगर इस दोनों को हम कंबाइन करें इन ए सिंगल यूनिट, देन इट्स कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो ये था बेसिक डेफिनेशन ऑफ इनकैप्सुलेशन, हमें पता होना चाहिए। अब देखते हैं इनकैप्सुलेशन की वजह से एक ओप्स का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है, जिसे कहते हैं डेटा हाइडिंग। अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आए व्हाई डू वी नीड इनकैप्सुलेशन, तो हमें इनकैप्सुलेशन की क्या जरूरत है, उसका मेन रीजन क्या है? डेटा हाइडिंग। तो कई बार जैसे हम लोग फाइनेंशियल डेटा, बैंकिंग, अकाउंटिंग और कुछ सेंसिटिव डेटा होते हैं जो हम लोग हाइड करना चाहते हैं, जो हम लोग चाहते हैं बाहर किसी को पता ना चले। इन दैट केस वी यूज इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट उप्स कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। तो जैसे कि फाइनेंस डेटा, बैंकिंग डेटा, अकाउंटिंग, ये सारे क्या है? इन सारे टाइप के डेटा में हम लोग इनकैप्सुलेशन यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं रोल ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन इनकैप्सुलेशन। तो C++ में हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर के हेल्प से इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं। कैसे अचीव कर सकते हैं? हम लोग क्या करेंगे, डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखेंगे एंड मेंबर फंक्शन को पब्लिक कर देंगे। तो हम लोग दो एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक। जैसे एग्जांपल में लेट्स से अगर एक क्लास है, लेट्स से क्लास है, क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट होते हैं डेटा टाइप्स। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स जो होंगे, लेट्स से इंटीजर, लेट्स पर्सन का नेम है, तो इसको हम लोग अगर प्राइवेट रखना चाहते हैं तो प्राइवेट डाल देंगे। और अगर लेट्स से एक फंक्शन है डिस्प्ले, उसे हम लोग पब्लिक एक्सेस मॉडिफाइड यूज कर सकते हैं टू डिस्प्ले द डिटेल्स। तो हम लोग ये नाम को क्या रखना चाहते हैं? प्राइवेट रखना चाहते हैं, और जो मेथड डिस्प्ले है उसको पब्लिक रखना चाहते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर के हेल्प से इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं। तो ये तो था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हम लोग देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनकैप्सुलेशन विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनकैप्सुलेशन काफ़ी इजी है, हम लोग सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से पर्सन नाम का एक क्लास क्रिएट कर लिए। अब इसके अंदर क्या होगा, डेटा मेंबर्स होंगे एंड फंक्शंस होंगे। तो हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे। तो सबसे पहले प्राइवेट, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, फिर भी हम लोग समझने के लिए प्राइवेट दे देते हैं। और इसके अंदर दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, लेट्स से स्ट्रिंग नेम ले लिए, पर्सन का नेम, एंड इंटीजर एज ऑफ द पर्सन। ये हो गया प्राइवेट मेंबर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं और एक मेथड डिफाइन करते हैं, सेट डिटेल्स। इस मेथड में क्या करते हैं, हम लोग सेम वेरिएबल लेते हैं, स्ट्रिंग नेम एंड इंटीजर एज, एंड इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो हम लोग दिस यूज करेंगे, दिस कीवर्ड, दिस नेम इज इक्वल्स टू नेम
दिस एज इक्वल्स टू एज। एज एंड नेम की वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज करें। हम लोग कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सेटर एंड गेटर के हेल्प से वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो सेटर डिटेल्स क्या करेगा, वैल्यू को सेट करेगा, नेम एंड एज की वैल्यू को। अब एक वॉइड गेट डिटेल्स नाम का एक मेथड बनाते हैं जो कि क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा वैल्यू ऑफ नेम एंड एज। यहां पे हम लोग करते हैं सी आउट नेम एंड एज। सबसे पहले क्या किया, हम लोग एक क्लास डिक्लेयर किए, उसके अंदर हम लोग प्राइवेट मेंबर्स लिए स्ट्रिंग नेम एंड इंटीजर एज। इन दोनों को प्राइवेट रखें, इसे हम लोग बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम लोग पब्लिक मेथड यूज कर रहे हैं सेट डिटेल्स एंड गेट डिटेल्स टू सेट एंड गेट द डिटेल्स ऑफ द पर्सन। और हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक मेन फंक्शन बनाते हैं, मेथड बना लिया। अब इसके अंदर पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास पर्सन का लेट्स से पी ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग सबसे पहले सेट करेंगे वैल्यू को, पी डॉट सेट डिटेल्स। इसके अंदर हम लोग लेट्स से नेम को सेट कर देते हैं चिट्ठी एंड एज को लेट्स से 25 वैल्यू सेट कर दी। अब हम लोग कॉल करते हैं गेट डिटेल्स, पी डॉट गेट डिटेल्स। ये क्या करेगा, वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो नेम क्या है, चिट्ठी एंड एज 25। तो सबसे पहले क्लास क्रिएट किए, उसके अंदर हम लोग डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखे और मेथड्स जो है उसको पब्लिक रखे। तो हम लोग पब्लिक जो मेथड्स है उसके हेल्प से डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यही होता है इनकैप्सुलेशन। इसके और भी अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन बेसिकली यही होता है जिसमें हम लोग डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखते हैं और मेथड्स को पब्लिक करते हैं। इसके अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है जो कि हम लोग क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस को सिंगल यूनिट यानी प्राइवेट एंड पब्लिक के अंदर डिफाइन करते हैं, उसे हम लोग इनकैप्सुलेशन कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।